हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपको बताने आया हूं कि भाई जो एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, ओके, उस पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, और अगर जो नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है, इसके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। पूरा बकायदे लॉ में क्या लिखा है उस वे में आपके साथ ये बात मैं डिस्कस करूंगा। बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो में। ओके, तो जैसे कि आप देखे रहोगे यार कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं आपके एरिया में या जो आपके कांटेक्ट में हैं जो मोर देन 40 लैक्स का सैलरी प्राप्त करते हैं एम्प्लॉयर से, लेकिन उस सैलरी पे वो जीएसटी पे ही नहीं करते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ फिर से बोलता हूँ। जैसे कि ये एम्प्लॉय हैं और ये एम्प्लॉयर के लिए काम कर दी तो यहाँ से इनको सैलरी मिलता है, मान लेते हैं 45 लैक्स का मिलता है। तो जीएसटी लॉ क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन तो अगर जो 40 लाख से ऊपर का आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी भाई ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इसीलिए एम्प्लॉयर 45 लैक्स का सैलरी दे रहा है ना पर एनम। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ये एम्प्लॉय के पास क्यों नहीं आई कि भाई जो आपने सर्विस प्रोवाइड किया था उस सर्विस पे जीएसटी लगा था और आपने वो जीएसटी क्यों नहीं कलेक्ट किया एम्प्लॉयर से जब आप अपना सैलरी ले रही थी। तो देखिए इसके पीछे क्या रीजन है। तो एक सीजीएसटी एक्ट 2020 2017 में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 3। ये शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि जो चीजें यहाँ पे हैं, जिस चीजों के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है। मतलब क्या, वो गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में आएंगी, उस पे जीएसटी भी लगना चाहिए, लेकिन शेड्यूल 3 एक निगेटिव लिस्ट है। जो यहाँ पे चीजें आएंगी ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई हो जाएंगी। तो इसमें जो पहली बात लिखी गई है वो बात लिखी गई है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय हैं अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ओके, और ये सर्विस जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है, एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से प्रोवाइड कर रही हैं, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है एज पर शेड्यूल 3। ओके, अगर जो कुछ ऐसा हुआ तो जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के बाहर जाकर के कुछ सर्विस दे दिया। फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओके, तो वो एक जगह पे एम्प्लॉयड है, तो वहां पे क्या होता है उसको बहुत सारे जैसे कि रिटर्न फाइलिंग करना रहता है, ओके, इनकम टैक्स का असेसमेंट देखना रहता है, जीएसटी का असेसमेंट देखना रहता है। तो ये सब तो उसके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में होगा तो वो करके देता है। साथ ही साथ वो अपने बॉस के लिए क्या करता है, उसको ये सीए को गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, तो शाम को अपने बॉस के कार में बैठते हैं और उसको छोड़ करके भी आ जाते हैं। भाई तो ये भी तो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो इस चीज पे जीएसटी लग जाएगा, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो चीजें रहेंगी उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, तो देखिए इस चीज को मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाता हूं अपने बुक से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो सप्लाई लिस्ट इन शेड्यूल 3, जिसमें से जो पहला है वो क्या है, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो जो भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है इन द कोर्स ऑफ और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में ये बात किया जा रहा है। ओके, इसको बहुत ही अच्छे से हम एग्जांपल से समझते हैं एक। तो यहाँ पे देखिए एक एम्प्लॉय है मनीष, ओके, उनको ये सारी चीजें मिल रही है एक एम्प्लॉयर से, ओके, एक्स वाई जेड लिमिटेड से। तो देखते हैं उस पर जीएसटी लगेगा कि जीएसटी नहीं लगेगा, और जीएसटी नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे जो पहला ट्रांजेक्शन है वो क्या है, सैलरी मिल रहा है मनीष को 1 लाख का पर मंथ। तो बताइए इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं ना। ये क्यों मिल रहा है सैलरी, जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम किए रहेंगे इसके लिए, तो देखिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये रीजन भी देख लिए लीजिए, द सेम इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट नहीं लगेगा। अभी इनको 1 लाख का 1.5 लाख का बोनस भी मिल रहा है ड्यूरिंग दिवाली। तो ये जो 1.5 लाख का बोनस मिल रहा है इनका जो एक्स वाई जेड लिमिटेड एम्प्लॉयर है वो क्यों दे रहा है, वो इसके लिए दे रहा है ना कि वो इन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स काम किए रहेंगे, तो इसके लिए इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, अगला ट्रांजेक्शन क्या बोला जा रहा है, चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा असाइनमेंट। देखिए ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट है,
जिसके लिए 2 लाख मनीष ने चार्ज किया है, नॉट विद इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट टर्म से बाहर जा करके कुछ किए। तो बताइए इस पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये शेड्यूल 3 में कवर होगा कि नहीं कवर होगा? नहीं। क्यों नहीं कवर होगा? क्योंकि शेड्यूल 3 में जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में काम करता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए, वही चीजें कवर हैं। और बिकॉज ऑफ दैट देखिए यहाँ पे क्या आंसर बना है कि इस चीज पे जीएसटी लग जाएगा। और क्यों लग जाएगा तो ये देख लीजिए। ओके जो अगला ट्रांजेक्शन है वो क्या है? तो वो है ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ लिविंग द एम्प्लॉयमेंट। तो जब ये मनीष ये एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जा रहे हैं तो उस समय पे उनको 15 लाख का ग्रेचुटी मिल रहा है। तो बताइए इस ग्रेचुटी पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बताइए, किसी को ग्रेचुटी कभी मिलता है तो जब भी वो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में बहुत दिन रह जाता है, लाइक 5 साल 10 साल, उसके बाद क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में काम किया इसके लिए ग्रेचुटी मिलता है। तो देखा जाए तो भाई ये एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के लिए ही तो ग्रेचुटी मिल रहा है, और इसीलिए इस पे जो जीएसटी है वो नहीं लगता है। ओके, अभी अगला थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बताइएगा हमको यहाँ पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। क्या बोल रहा है? नॉन कॉम्पिटिटिव फीस एट द टाइम ऑफ लिविंग द एम्प्लॉयमेंट 50 लैक्स। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, अगर जो देखो, अगर जो मैं एग्जांपल लिया था, ये जो एम्प्लॉय है समझ लीजिए मनीष है और ये एम्प्लॉयर है, और ये जो है 10 साल काम की। तो मनीष ने अगर जो 10 साल काम किया तो बट जो एम्प्लॉयर का बिजनेस है उसका इसको अच्छे से आइडिया आ गया रहेगा। ओके, 10 साल बाद ये एम्प्लॉय जो मनीष है ये छोड़ दे एम्प्लॉयर के साथ काम करना, ठीक है, और खुद ही बाजू में अपना बिजनेस ओपन कर ले, तो भाई ये एम्प्लॉयर का तो बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा ना। इसीलिए क्या होता है, नॉर्मली जब कोई बहुत बड़ा एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ऑर्गेनाइजेशन तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि ठीक है भाई तुमने हमारे साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे से एक कॉन्ट्रैक्ट करो कि जब आप ये बिजनेस छोड़ करके जा रहे हो उसके बाद आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस नहीं ओपन करोगे, ठीक है, अदरवाइज कंपटीशन हो जाएगा हमारा और आपका। तो जो एम्प्लॉय है वो ऐसे ही नहीं मानता है, बोलता है ठीक है भाई, लेकिन ये मैं नहीं करूंगा तो मुझे भी तो फिनेंशियल लॉस होगा। तो एम्प्लॉयर क्या बोलते हैं, ठीक है हम आपको नॉन कॉम्पिटिटिव फीस दे रहे हैं। ओके, आप ये बताओ नॉन कॉम्पिटिटिव फीस एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के लिए है कि उसके बाद के लिए है? बट ऑब्वियसली उसके बाद के लिए है, और बिकॉज ऑफ दैट इस पे जीएसटी लगता है साहब। देखिए वही बात यहाँ पे लिखा है यहाँ पे जीएसटी लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में नहीं है। ओके, आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर जो हम टैक्सेबिलिटी की बात करें तो क्या क्या टैक्सेबल हो गए। तो अमाउंट पेड फॉर सर्विस प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ओके, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है किसी के द्वारा किसी को, तो बट ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट टर्म्स वाला सर्विस नहीं है, दोनों प्रिंसिपल हैं। ओके, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन नहीं है, और बिकॉज ऑफ दैट इस पे टैक्स लग जाएगा। ओके, और ये नॉट ज्वाइनिंग अ कॉम्पिटेटिंग बिजनेस। ओके, तो कॉम्पिटेटिंग बिजनेस आप ओपन मत करो या किसी का ज्वाइन मत करो, इसके लिए अगर जो एम्प्लॉयर आपको कुछ पैसे दे रहा है जब भी आप बिजनेस छोड़ के जा रहे हो तो उस पे भी जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के बेस के लिए आपको पेमेंट नहीं किया जा रहा है। ओके, क्या टैक्सेबल नहीं होगा साहब? तो अमाउंट रिसीव फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर रहते हैं उनका बिजनेस बरोबर चलता नहीं है। ओके, तो वो अपने एम्प्लॉय को निकालना चाहते हैं। ओके, तो जो एम्प्लॉय को निकालना चाहते हैं उसके लिए वो क्या बोलते हैं कि भाई प्री मैच्योर टर्मिनेशन हमको आपको करना है। तो देखिए जो प्री मैच्योर टर्मिनेशन है इसका जो बात है ना, जब भी हम एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में आते हैं उसी समय हो जाता है कि भाई कभी अगर जो हम छोड़ के गए तो, या आपने मेरे को निकाल दिया तो हम आपको पैसा देंगे ना। तो क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में आता है, ये एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग का चीज है और इसीलिए इस पे जीएसटी नहीं लगता है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं सब परमानेंट एम्प्लॉय ही नहीं, कोई कैजुअल वर्कर है ना भाई, वो भी जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है थ्रू एम्प्लॉयमेंट, ओके, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। ओके,
तो आशा करता हूं कि ये जो मैं आपको समझाना चाहा कि जीएसटी ऑन सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। ओके, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट वो भी इस चीज को समझ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।